अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? फुल ठीक होंगे। तो ये आज सुबह का वीडियो है। तकरीबन यहाँ पे टाइम हो चुका था 5:30 का। आज मैंने ना कज़ा नमाज़ पढ़ी। 2 दिन से मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ ना कि मुबीन को बहुत तेज़ बुखार था। रात तो ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है, तो बस फिर वो भी खुद भी नहीं सोता, खुद तो फिर भी सो जाता है। तो लेकिन मुझे मम्मा मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरा सर दबाएँ, मम्मा मेरी टांगें दबा दें। तो फिर ऐसे करते करते मुझे फिर अगर वो सो भी जाता है ना, तो फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मेरी नींद जो है ना, वो कहते हैं ना, एक दफ़ा टाइम से ऊपर हो जाए ना नींद, वो फिर कहते हैं नींद ख़राब हो गई। तो वही वाला मेरे साथ हो रहा है 2 दिन से कि मुझे ना ढंग से नींद नहीं आती। और ये भी नहीं होता कि फिर दिन टाइम सो लूँ, दिन टाइम भी 100 काम होते हैं। तो रात भी तकरीबन 2:30 बजे तक तो मुझे पता है कि मैं नहीं सोई थी, मुझे मेरी आंख नहीं लगी। उसके बाद थोड़ी हल्की सी आंख लगी, जब मेरी आंख खुली मैंने टाइम देखा, मैंने कहा हो जी, तो 5:05 हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलें 10-15 मिनट वेट करके ना 20 मिनट, तो फिर मैं ना कज़ा नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इधर इतना अच्छा मौसम था, टेरेस में नमाज़ पढ़ी, टेरेस में ही कुरान पाक पढ़ लिया। और उसके बाद मैंने कहा चले, नींद तो जो ख़राब हो ही गई है, तो चलिए ऊपर जाके ना तो कर लेती हूँ वॉक। ऊपर छत पे आई, यहाँ पे बड़ा ही मज़े का मौसम था। सर भी ना थका थका सा था, लेकिन बेसमेंट की निस्बत ऊपर मुझे ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलें अब ना वो करती हूँ। और उसके बाद ये पानी कल का भरा हुआ था शाम का, तो मैंने कहा ये भी ज़ाया ही हो जाएगा और फिर टेरेस में धूप भी आ जाएगी। तो जैसे ही नीचे आई ना, सबसे पहले मैंने ना टेरेस जो है ना वो धोया। टेरेस भी 2-3 दिन से डेली धुल रहा है, कभी आंधी आ गई, कभी हल्की सी बारिश हुई, और फिर बच्चे गंदे पाँव लगाते हैं, तो फिर ना डेली ही धोना पड़ता है। वरना जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवाएं भी नहीं चलती थी, गंदा नहीं भी होता था ना, बस मैं हल्का सा झाड़ू लगा देती थी। लेकिन आज तीसरा दिन है, डेली मैं धोती हूँ। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि मौसम अच्छा है, यहाँ पे चाय पाई बिछा के ना, तो मैं और बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं। पढ़ाया भी इधर ही, खाया पिया भी इधर ही। बहुत प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन से आज बल्कि 3rd डे है, बहुत अच्छा मौसम है। पंखे की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से सबसे पहले इसको ना साफ़ कर लेती हूँ। फिर बिछा दी थी मैंने चारपाई, इतने में मुबीन उठ के भी आ गया था कि मम्मा मेरे सर में दर्द हो रही है। फिर उसको मैंने कहा कि कुछ खा ले, चाय बनाई मैंने, पी, उसको दी। फिर उसको मैंने दवाई दी और चारपाई टेरेस में बिछा के ना, तो मैंने कहा चले इधर लेट जाओ, कमरों में तो बहुत ज़्यादा हबस है, तो ऊपर चलो मैं ना तुम्हें बार बार देखती रहूँगी। तो वो बार बार कही जा रहा था मम्मा मेरे पास बैठ जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने काम भी तो करना ही है, कोई नहीं, मैं आपके सामने हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ना पूछती जा रही थी। तो फिर डस्टिंग भी काफ़ी, 1 हफ़्ता ही हो गया था, बड़ी ईद के बाद, बल्कि की नहीं। तो मैंने कहा चलें ये ना डस्टिंग का भी काम आज कर ही लेती हूँ। तो डस्टिंग की ही झाड़ू लगाया और फिर पोछा लगाया, और यानी ना टेरेस धोने के बाद अपनी सफाई का ली। ईमान अभी भी नीचे ना बेसमेंट में सो रही थी, तो मुझे था कि चले मैं सफाई कर लेती हूँ। जब मुबीन सो जाएगा ना, मुझे भी होगा कि सफाई हो चुकी है, हो सकता है तब तक मुझे नींद आ जाए। लेकिन नींद तो कहती थी बस अब रात को ही अपने उसी टाइम पे सोना, 10-11 बजे। तो जब इस कमरे में आई, तो ये झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो ये कपड़े नज़र आ गए जो कि 3-4 दिन पहले मशीन लगाई थी, तब के ऐसे ही पड़े हुए थे। मुबीन की बीमारी की वजह से कभी उसकी दवाई लेने जा रही हूँ, कभी उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ, कभी बस उसके पास बैठी रहूँ। तो फिर बच्चा आपको पता है ज़्यादा तवज्जो मांगता है, कहता है कि बस माँ पास ही बैठी रहे। तो यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चले ना फोल्ड कर लेती हूँ। 1-2 दफ़ा देख के आई तो वो ना सोया हुआ था, मैंने आवाज़ दी, वो नहीं उठा। मैंने कहा लगता है इसको दवाई दी है ना, तो अब आ रही है इसको नींद, तो चलें जल्दी जल्दी फटाफट इसको उठने से पहले काम निपटा लेती हूँ। और फिर शावर लेके और मैं भी लेट जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मेरे काम ख़त्म हुए, ये फिर उठ गया, फिर कहे मम्मा मेरी टांगों में दर्द हो रही है, मुझे अजीब सा हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। असल में इसने ईद के दिनों में ये समोसियाँ वगैरह इतनी खाई हैं ना, अनहेल्दी चीज़ें, मेरे कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद, डांटने के बावजूद। लेकिन ये बच्चा नहीं हटा, इसने बस चोरी छुपे। ईमान मुझे बाद में बता रही थी मम्मा इसने फलां वक्त ये भी खाया, ये भी खाया। तो वो इसका ना स्टमक में कोई डिस्टर्बनेस थी, जिसकी वजह से वो इसके ना हीट थी सर में। तो डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आई ना, उसने भी यही कहा कि आपने ये वॉमिटिंग वाली इसको दें मेडिसिन। तो जब सिरप, तो जब ये ना इसको वॉमिटिंग आएगी तो इसका सर जो है ना वो ज़रा सही होगा, बुखार वगैरह तो ज़ाबिया से जो हीट पड़ रही है। लेकिन कल से उसको 2-3 दफ़ा दी, उसको वॉमिटिंग ही नहीं आ रही थी। वैसे उसका ना दिल सा ख़राब हो रहा था,
तो बस ऐसे ही ना उसकी भी बड़ी परेशानी लगी हुई थी कि पता नहीं इसने ऐरा गहरा चीज़ें खा के ना अपना स्टमक ख़राब कर लिया है, और 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा था। बहुत मुश्किल से चाय और हल्का सा केक खा के तो फिर दवाई खिलाना पड़ती थी कि नहार पेट जो है ना वो दवाई भी नहीं मैं दे सकती थी। अभी सफाई का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था तो ईमान आ गई, कहती मम्मा मैंने पढ़ना है। तो मैंने कहा नहीं, पहले ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद जो है ना वो पढ़ लेना। तो ये कमरा हालांकि बिल्कुल बंद रहता है, मुझे नहीं समझ आती कि इधर डस्टिंग कहाँ से आ जाती है। हालांकि विंडो ब्लाइंड भी लगा हुआ है, डोर भी इसका बंद ही रखती हूँ, फिर भी इसके में ना डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और उसके बाद जो है ना वो इमां यहाँ पे गई थी, फिर काम रोक के उसको ब्रेकफास्ट बना के दिया। तो यहाँ पे ये ना अपनी चीज़ें ही ढूंढ रही है पढ़ने के लिए। मैं उसको कह रही थी चलो उसको बुखार है, अभी ईद तक तो नहीं पढ़ा, अब तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तो बस मेरे पीछे पीछे थी, मम्मा क्या काम करना है, कौन सी बुक का स्टार्ट करूं और कितना करूं, मुझे गैस कर दे। मैं उसको कह रही थी अच्छा मुझे ना एक दफ़ा अपनी सफाई कंप्लीट करने दो, फिर मैं ना आपके पास बैठ के ना आपको डिटेल से बताती हूँ कि क्या करना है, कितना करना है। तो बस ना मुझे एक दफ़ा सफाई करने दो। तो बस यहाँ पे फटाफट सफाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह घर इतना गंदा नहीं होता, हल्की सी भी कर लूँ ना, एक दफ़ा ही पोछा लगा लूँ तो फर्श माशाल्लाह चमकने लग जाता है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और जो कि गंद डालें। और मुबीन जो है वो तो बस बैठ के मोबाइल लेके बैठा रहता है। और उसके बाद जो है ना वो बस चीज़ें भी सेट की। या टीवी लाउंज में सम टाइम मेरा मूड हो ना तो इधर 2 दफ़ा पोछा लगा देती हूँ कि चले ये नीट हो जाए। पढ़ने लगी हो, टाइम तकरीबन 1:15 का हो चुका है। अभी भी माशाल्लाह इधर अच्छा मौसम है, हम टेरेस में ही बैठे हुए हैं। मैं भी रेस्ट करने के लिए इधर बैठ गई हूँ, आधा पौना घंटा रेस्ट करती हूँ और फिर कुछ दोपहर के खाने का करती हूँ क्या बनाना है। मुबीन इसको वैसे बुखार है, अगर पढ़ने का कहती हूँ तो बुखार है, वैसे सुबह 7 या 8 बजे का मोबाइल लेके बैठा हुआ है। क्या खाना क्या है दोपहर में? हैं कुछ तो खाना है। हाँ रोटी नहीं खानी, खिचड़ी बना दूँ? हैं चले सही, खिचड़ी बना देती हूँ। और ईमान जो है वो पढ़ने लगी है, आज तकरीबन 15 दिन बाद स्टार्ट किया इसने पढ़ना। इसे 3-4 दिन पहले इन्हें छुट्टियां हो गई थी, फिर बकरे आ गए, फिर ईद आ गई, फिर सैर सपाटे। अब मैंने इसको डांटा है कि तुम तो बैठो, तो ये अब पढ़ने लगी। मैथ करने लगी हो? हाँ समर पैक इनका, मैं गई थी सैटरडे वाले दिन फीस सबमिट करवाने, तो उन्होंने समर पैक दिया ही नहीं, क्योंकि समर पैक ना ज़रा लेट ही आता है। तो मैंने कहा चलो वैसे तो कुछ पढ़ो, मैथ करो। अब मैं भी थोड़ा सा इसको गाइड करती हूँ, उसके बाद जो है ना वो खाना बनाती। उमर ये क्या कर रहा है अंदर, कोई उल्टा काम ना करे। उमर पेंसिल, बड़ा सियाना बच्चे को भेजा पेंसिल लेने। ईमान कहता खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना लूँ कि चावल? अच्छा इतनी शरीफ बच्ची, इधर आओ ना ज़रा, ले आया है हो बच्चा। अच्छा आपको आपी की पेंसिल किधर भली है? उसके बाद बस फिर पास ही बैठ गई, मान कर रही थी मम्मा मेरा टेस्ट ले ले, मम्मा मेरा टेस्ट चेक कर ले। इसका कज़न भी आया हुआ था, वो भी कह रहा था आंटी मुझे काम करा दे, आंटी मुझे पढ़ा दे। तो माँ ने इसको एक पेज दे दिया कि चलो तुम भी पढ़ लो। तो मबी यहाँ पे लेटा हुआ है मोबाइल लेके, तो हालांकि इसको थकावट सी हो जाती है। मैं कहती हूँ कि मोबाइल भी ना लो, लेकिन बच्चा है ना फिर ज़्यादा तंग करता है, बोर होता है। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चले मैं ईमान के पास बैठती हूँ, ये भी खुश हो जाएगा कि माँ पास बैठ गई है। तो उसके बाद टाइम तो हो रहा था खाने का, इसको पूछ ही रही थी कि क्या बनाना है, तो कहता खिचड़ी बना दे। जिस चीज़ का भी मैं कह रही थी ना हल्के से मुंह से कह रहा था हाँ बना दें। फिर मैंने कहा इसने कुछ भी नहीं खाना, तो चलो इसका वही कोई चाय पापे या ब्रेड वगैरह ही दे दूँगी, नरम गज़ा। साबुदाना तो ये वैसे ही नहीं खाता। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा है, ईमान से पूछा ईमान क्या बनाना, कहती मम्मा राइस बना लें गोश्त डाल के। तो फिर मैंने कहा गोश्त अलहदा जो मैं निकाल के उसका यखनी बनाऊँ। तो कल का सालन बनाया हुआ था, आलू और गोश्त का मटन का शोरबा किया हुआ था। लेकिन मुबीन को तो बुखार था, उसने तो देखा तक नहीं। मैंने भी एक टाइम बस खाना खाया, रोटी खाई थी सालन के साथ, और ईमान ने तो वो भी नहीं खाई। दोनों टाइम इसने ना
सिर्फ बोटी लेके ना 2-2 3-3 वो ही खा ली थी। तो वो शोरबा पड़ा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था। वैसे तो मैं सालन में ऑयल डालती हूँ, वो तो जमता नहीं है, लेकिन ये आपको पता है बीफ या मटन में चर्बी होती है तो उसका ऑयल होता है, तो वो ऊपर से हल्का हल्का जमा हुआ था। तो फ्रिज में से निकाल के ना मैंने कहा हल्का सा इसको गर्म कर लूँ ताकि ऑयल जो है वो मेल्ट हो जाए। और फिर मैं अगर ऐसे बचा हुआ सालन हो ना तो उसको मैं ना भून लेती हूँ। पहले सबसे बड़ी मोटी छन्नी लेके ना उससे मैंने आलू और जो बोटियाँ थी ना वो निकाली, और उसके बाद जो शोरबा था उसको बारीक छन्नी से, जिससे मैं बुलाई नहीं उतारती, उससे लेके मैंने भून लिया। इस तरह इतने खिले खिले चावल बनते हैं। वरना स्टार्ट में क्या होता था, अगर काले चने बच जाते थे ना उनका शोरबा वगैरह, तो वो वैसे ही चावलों में डाल देती थी, तो वो इतने ना मैसी मैसी और गुले गुले से चावल बनते थे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मसाला जो इतना ज़्यादा होता था। फिर बस 1-2 दफ़ा ऐसे मैंने ट्राई किया तो क्या खिले खिले चावल बने हैं। तो ये देखें, यखनिया से बिल्कुल साफ़ थी, टमाटर साबुत और सूखा धनिया सब कुछ निकल चुका था। और ये देखिए आलू और गोश्त जो था वो बिल्कुल सेपरेट था। और लास्ट में आप चावल देखिएगा कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप भी हमेशा ऐसे ही बनाया करें। अगर डायरेक्ट डाल लें ना क्या उसको कहते हैं सालन, तो वो फिर घुल से जाते हैं। मेरा तो माइंड था कि डायरेक्ट बस शोरबे के अंदर चावल डाल दूँ, लेकिन फिर ईमान को कहती है यानी ना वाइट पुलाव बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। मान कहेगी मम्मा ये क्या चावल बॉयल कर दिए हैं। फिर मैंने अलहदा से ऑयल लिया, उसमें प्याज डाल के उसको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया ताकि चावल ब्राउन बन गए ना, फिर ये खुशी से खा लेगी। तो चावलों का कलर भी बहुत प्यारा था और खिले खिले से थे। तो ये देखें बिल्कुल भी घुले हुए चावल नहीं हैं। वरना अगर मैं ऐसे ही सालन डाल देती तो वो तो फिर ऐसे हो जाते हैं, खिचड़ी ही बन जाते हैं, गलते भी नहीं और खिचड़ी सी बनी होती है। तो माशाल्लाह बड़े ऐसे अच्छे से और जायके वाले मज़ेदार चावल बने थे। और फिर मैंने ईमान खाने लगी, मम्मी ने कहा था मम्मा मुझे भी डाल दें। मैंने कहा चलें खा लेगा, मैंने इसको भी डाल दिया, लेकिन मुझे लगता है इसने 1 या 2 बाइट लिए तो कहते हैं मम्मा मैंने नहीं खाने। तो यहाँ पे ईमान को बुलवाया, मैंने कहा चलो अब छुट्टी करो और इधर आके ना रायता बना लो। उसने रायता बनाया, फिर मैंने और इसी ने अच्छी तरह बस चावल खाए थे पेट भर के। मुबीन ने तो बस हमें टेस्ट ही किए थे। बस यही आज की वीडियो थी। और भाग दौड़ के बाद बस मुबीन का ये है कि अब दुआ करें कि ये ना जल्दी से ठीक हो जाए। बल्कि कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं क्या कौन सी मेडिसन कौन सा सिरप दूं जिससे इसकी वो वोमिटिंग आए और इसका जो सारा है ना वो हल्का हो। वैसे भी बच्चा जब बीमार होता है ना वो ज़्यादा तवज्जो मांगता है, वो कहता है